नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। कई दिनों के चलते भारी तनाव के बीच ईरान ने इजरायली क्षेत्र पर सीधा अटैक कर दिया है। इसकी आशंका पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी, जिस कारण कई देशों ने अपना हवाई रूट भी ईरान से बदल लिया था। अब ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी, जिससे बड़े पैमाने पर तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। इजरायल में देर रात अचानक सायरन बजने लगे और फिर भारी गड़गड़ाहट और धमाकों की आवाज सुनी गई। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि कुल मिलाकर ईरान ने इजरायल पर 200 से ज्यादा किलर ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। स्थानीय समय अनुसार सुबह 3 बजे बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमला जारी था, लेकिन अब तक अधिकांश मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है। वहीं ईरान द्वारा इजरायल पर मिसाइल हमले करने के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षात्मक और आक्रामक तरीके से जवाब देने की कसम खाई है और बोले कि इजरायल वर्षों से ईरान द्वारा सीधे हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। एक बड़े घटनाक्रम में ईरान ने एक भूतपूर्व बदला लेने के मिशन में इजरायल पर दर्जनों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की, जिससे मध्य पूर्व युद्ध के करीब पहुंच गया। यह पहली बार था कि ईरान ने इजरायल पर सीधा सैन्य हमला किया, जबकि दोनों देशों के बीच दुश्मनी 1879 में देश की इस्लामी क्रांति के समय से चली आ रही है। वहीं इस बड़े घटनाक्रम पर भारत की भी प्रतिक्रिया आई है। ईरान के इजरायल पर हमले के बाद भारत ने भी इस हमले पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी करके इस हमले के साथ साथ भारतीय नागरिकों के लिए भी चिंता जताई गई है। भारत ने कहा कि हम इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती शत्रुता से गंभीर रूप से चिंतित हैं, जिससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। हम तत्काल तनाव कम करने, संयम बरतने, हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालय उभरती स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। क्षेत्र में हमारे दूतावास भारतीय समुदाय के साथ निकट संपर्क में है। यह महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंतियां 14 अप्रैल को पूरा देश मना रहा है। उन्हें संविधान निर्माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत संविधान के निर्माण में उनका अमूल्य योगदान रहा। साथ ही दलित समाज के लिए भी B.R. अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज जगह जगह अम्बेडकर जयंती मनाते हुए लोग बाबा साहेब को याद कर रहे हैं। आज इस मौके पर तमाम नेताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि भेंट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। जय भीम। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं और चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को जहां लोकसभा और गुजरात विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, वहीं आज यानी 14 अप्रैल को चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। बीजेपी का घोषणा पत्र बीजेपी मुख्यालय में जब जारी किया गया तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी ने कहा कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर है। पीएम मोदी ने इस दौरान बड़ा वादा किया। उन्होंने वादा किया कि आने वाले 5 साल तक मुफ्त अनाज योजना जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो, उसके मन को संतोष देने वाली हो और अफोर्डेबल हो, सस्ती हो। उन्होंने कहा कि 70 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। वहीं पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाई जाएगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर गोली चलने से उनके फैंस सहमे हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 2 हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने कई राउंड फायरिंग की। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई। जिस समय यह घटना हुई उस समय सलमान खान घर पर ही मौजूद थे। घटना सुबह 4:55 पर घटी और पुलिस का कहना है कि बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और भाग गए। इस घटना में फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं हमले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से फोन पर बात भी की और बातचीत में सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान को सुरक्षा देने का पूरा भरोसा दिया। सलमान खान से बात करने के बाद शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से सलमान की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। वहीं फायरिंग मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और पुलिस का कहना है कि हमले का फुटेज सामने आ चुका है। वीडियो में बाइक पर सवार हमलावरों को देखा जा सकता है। इस बीच अब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली है। सुरक्षा एजेंसियां अब लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ भी कर सकती हैं।
भारतीय सेना ने आसानी से कहीं भी ले जाने और कहीं से भी दुश्मन के टैंक को निशाना बनाने में सक्षम स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया, जिससे उसे सेना के शस्त्रागार में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस हथियार प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रणाली के सफल परीक्षण के लिए DRDO को और भारतीय सेना की प्रशंसा करते हुए इसे आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित रक्षा प्रणाली के विकास में आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर महत्वपूर्ण कदम बताया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उच्च श्रेष्ठता के साथ प्रौद्योगिकी को साबित करने के उद्देश्य से MPATG हथियार प्रणाली का कई बार विभिन्न उड़ान विन्यासों में मूल्यांकन किया गया है और इस मौके पर DRDO अध्यक्ष समीर V कामत ने इस परीक्षण से जुड़े दलों को बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के पिपरिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी सेना के 3 हेलीकॉप्टर से नर्मदापुरम के पिपरिया के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। आज बाबा साहेब की जयंती है और बीजेपी का उनको सम्मान करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब को सम्मानित किया और उनके संविधान के कारण ही आज इस गरीब माँ का बेटा आपसे तीसरी बार सेवा का आशीर्वाद मांग रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहेब के संविधान के कारण आज देश के राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार की बेटी है। जिस समाज को सबसे अंत में पूछा गया, उस समाज की बेटी देश की पहली नागरिक है। हमने बाबा साहेब को सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रखा। डिजिटल पेमेंट की योजना का नाम भीम UPI से है और उनका नाम हमने बाबा साहेब के नाम पर रखा है। देश के आजाद और निर्माण में आदिवासी समाज का बड़ा योगदान रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में बोरवेल में फंसे 6 साल के मासूम बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 6 साल का मासूम मयंक जिंदगी की जंग हार गया है। SDRF और NDRF की टीमें 40 घंटे से ज्यादा चले ऑपरेशन के बाद बच्चे को बाहर निकाल कर लाई। बच्चे की जान बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। SDRF और NDRF की टीम बोरवेल के पास खुदाई कर रही थी। टीम ने सफेद चादर में ढकी हुई मासूम की बॉडी बोरवेल से बाहर निकाली और मयंक को फौरन एम्बुलेंस से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के साथ प्रशासन की टीम भी मासूम को सही सलामत बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद से परिवार के साथ पूरे गांव की नजरें बच्चे को खोज रही थी, फिर भी मासूम मयंक को बचाया नहीं जा सका। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक बेटे पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप लगा है। दिल दहला देने वाली घटना में कोटा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बेटे, जिसकी पहचान सागर यादव के रूप में की गई, उसने कथित तौर पर अपने पिता सूरज यादव को बिजली का झटका देकर मार डाला। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि सागर द्वारा हत्या को प्राकृतिक मौत के रूप में छिपाने की साजिश की गई, लेकिन उसकी प्लानिंग को उसकी सौतेली मां ने विफल कर दिया। घटना तब सामने आई जब मृतक की पत्नी राधा यादव को 24 मार्च की सुबह सूरज यादव की लाश उनके रामनगर स्थित आवास पर मिली। राधा को इस पर शक हुआ कि और अधिकारियों को सचेत किया गया। उसे संदेह था कि उसके पति की मृत्यु वैसी नहीं थी जैसे दिख रही थी। पोस्टमार्टम जांच से पता चला कि सूरज यादव की मौत बिजली के झटके से हुई थी, जिससे अधिकारियों को उनकी मौत के आसपास की परिस्थितियों की गहराई से जांच करने में मदद मिली। वहीं सख्ती से पूछताछ करने पर मृतक के बेटे सागर यादव ने स्वीकार किया कि उसने GI तार से करंट लगाकर अपने पिता की हत्या की योजना बनाई थी। सागर ने दावा किया कि उसके पिता की उसकी पत्नी पर बुरी नजर थी और उसने उसे अपराध करने के लिए प्रेरित किया। पुलिस ने अपराधी को जेल भेज दिया है। केरल के वायनाड के वेथिर में बस और कार की भीषण टक्कर हुई है। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना आज सुबह की है और यह परिवार मलप्पुरम के कोडाटी में रहते हैं और वे मैसूर से अपने घर वापस जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनके वाहन की बस से टक्कर हो गई। हादसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।